मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज मैं आपसे एक सर्वथा नए विषय पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भारत का विचार श्रृंखला के अंतर्गत, और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न आयामों के भी चर्चा, विभिन्न आपदाओं से कैसे हम बचें उसकी भी चर्चा करते आ रहे हैं। इधर मणिपुर के बारे में भी मैंने आपसे कुछ अपनी बातें कही थी। आज मैं अपने हृदय की कुछ बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो मैं समझता हूं आप में से बहुत सारे लोगों के भी हृदय की बात होगी। और विषय जो मैं सोचता हूं कि इस पर चर्चा मैं करूं आपके साथ, वो है कि क्या हम एक आत्मकेंद्रित और निर्मम समाज की दिशा में बढ़ रहे हैं, या क्या हम एक आत्मकेंद्रित और निर्मम समाज बन गए हैं। मेरा अभिप्राय मुझसे है, आपसे है, और हमारे आप जैसे लोगों से है। अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं कुछ छोटी छोटी घटनाओं की तरफ आपका इशारा करना चाहूँगा, जो हो सकता है आपके साथ भी घटती हो। सेवानिवृत्ति के बाद से मैं एक इलाके में रह रहा हूँ और मेरे घर के आसपास कुछ प्लॉट्स खाली हैं। एक नई बस्ती है, उसकी घर वर बन रहे हैं। मैंने इसमें बहुत पहले से अपना घर बनाना शुरू किया था, जो 2011 में बनकर तैयार हुआ। ये गांव है, पंचायत का हिस्सा है, इसलिए शहरों की तरह से उतनी व्यवस्थाएं यहाँ पर स्वाभाविक नहीं होंगी, लेकिन फिर भी शांति है और लोग रह रहे हैं। किस तरह के लोग रह रहे हैं, कहाँ से आके बस रहे हैं, सभी के बारे में तो मैं नहीं जानता। लेकिन जो मैं घटना बता रहा हूँ ये है कि जो खाली प्लॉट हमारे घर के इर्द गिर्द है, मैं देखता हूँ कि वहाँ पे, और मैं पिछले 1.5 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, कि कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष भी वो कूड़ा लेकर के आते हैं घर का और खाली प्लॉट में डाल देते हैं। और यदि आपने टोक दिया तो वे आपकी ओर आग्नेय नेत्रों से देखते पाए जाते हैं। जो पुरुष मुझे पहचानते हैं वो तो थोड़ा नज़र बचा करके करते हैं, लेकिन महिलाएं तो बिल्कुल, उसको क्या कहा जा सकता है, जो भी उनकी शिक्षा दीक्षा हुई हो उसके अनुसार वे आग्नेय नेत्रों से घूरती हुई। हमारी श्रीमती जी बताती हैं कि देखिए हमने रोका टोका, लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो छतों से फेंकती हैं। अब इस समस्या को देखते हुए कि भाई कूड़ा उठाने की व्यवस्था तो गांव में आमतौर से नहीं रहती, लेकिन बिहार में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत कूड़ा उठाने की व्यवस्था कुछ फेज मैनर में कुछ गाँव में लागू की गई है। तो मैंने भी प्रयास किया, मैंने अधिकारियों से कहा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह से कहा पटना के, और यहाँ पर भी लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत कूड़ा उठाने की व्यवस्था हो गई है। थोड़ी अनियमित व्यवस्था रही। पंचायती राज जो सिस्टम है उसके अंतर्गत मुखिया को ये काम सौंपा गया था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सरकारी कार्यालय जिस तरीके से फंक्शन करते हैं, मुखिया जी भी उसी तरीके से उसी तरह से काम करते हैं। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि जो कूड़ा उठाने वाला है वो लंबे काल तक अनुपस्थित रहा, और कहने सुनने के बाद फिर कुछ व्यवस्था होती रही। हमने भी देखा कि जब कूड़ा जमा हो जा रहा है तो प्रशासन को कह के अगल बगल के नगर पालिका से मैंने जैसे भी मशीन भी मंगवाया और वहाँ से कूड़ा उठाया गया। लेकिन लोग कम नहीं करते, कूड़ा अगर उठ भी गया तो बाद में डालेंगे, भले ही कूड़ा उठाने वाला आ भी रहा हो। आजकल वो आ रहा है, सप्ताह में 6 दिन आता है, लेकिन जिस समय आता है तो उस समय कूड़ा नहीं फेंकेंगे तो बाद में आकर के वही क्रिया दोहराते हैं। तो आत्मकेंद्रिता के रूप में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो महिलाएं पुरुष डालते हैं उनको यह लगता नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि बिल्कुल ये तो गांव है और गांव में घूरे की व्यवस्था रहती थी, हम तो गांव के रहने वाले हैं। लेकिन घूरा एक निश्चित स्थान पर होता था, कूड़ा जगह जगह फैलाया नहीं जाता था। बट एनीवे, यह आधा गांव आधा शहर टाइप की स्थिति है, आधा तीतर आधा बटेर की तरह से दिखाई देता है। सड़कों पर भी मैंने देखा है, या कॉलोनी की सड़क हो या उसके बाहर की सड़क हो, कि यदि कोई व्यक्ति रॉन्ग साइड से चले आ रहा है, आप राइट साइड से जा रहे हो, और यदि आपने उसको कह दिया कि भाई साहब आप रॉन्ग साइड से क्यों आ रहे हो, तो आपको ऐसे घूरता है और कई बार झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाता है जैसे कि आप किसी दूसरे ग्रह के प्राणी हैं, और आप ऐसी बात कह रहे हैं कि रॉन्ग साइड से क्यों आ रहे हो। अब यह क्या है, और ये
ऐसा नहीं है कि इसी जगह होता होगा, आपके यहाँ भी होता होगा, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कस्बे में ये बातें दिखाई पड़ती होंगी। गलती से अगर कोई दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो भीड़ जमा होगी, लेकिन वो भीड़ किस बात के लिए जमा होगी? वो घायल के कराहने और उसके शरीर से बहते हुए खून को देख करके द्रवित नहीं होगी, वो वीडियो बनाएगी। मैं तो आपदा प्रबंधन विभाग में लंबे काल तक रहा हूँ, सेक्टर में काम किया, उसके बाद BSDMA में, और अखबारों टीवी के माध्यम से सूचनाएं बराबर आती रहीं कि सड़क पर दुर्घटना हुई और लोग वीडियो बना रहे थे, घायल करा रहा था, दम तोड़ दिया। अस्पताल ले जाने वाले लोग नहीं के बराबर होते। हमने बाढ़ के दृश्य देखे हैं, बाढ़ में लोग फंसे हुए, केवल बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के अन्य हिस्सों की बात कह रहा हूँ कि लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं और किनारे पर बैठे हुए लोग उनका वीडियो बनाते पाए जाते हैं। फिर हिंसा की पराकाष्ठा है। और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेज हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, जिला प्रशासन है, खबर तो कर दो यार। क्यों खबर नहीं करते हो? वीडियो बनाते हैं, उसके बाद शेयर करते हैं खुश होकर के, देखो डूब रहा था और मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये कहीं ना कहीं निर्ममता की दिशा में हम तेज़ी के साथ चल रहे हैं। ये तो शुरुआती बात हो गई जो रोज़मर्रा हमें दिखाई देती है, और हमारी श्रीमती जी कहती है कि इज्जत पानी बचा के चलिए। अब आप इस तरह की चीज़ें पहली बार जीवन में देख रहे हैं, क्योंकि लंबे काल तक हम लोग एक तरीके से कुकून एग्जिस्टेंस में रहे, सरकारी घर में रहे, दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, और उसी तरह के समाज में घूमते रहे। बहुत दिनों बाद पहली बार समाज में रहने के लिए आए हैं। गांव के रहने वाले, गांव में थे, हॉस्टल चले गए, यूनिवर्सिटी में चले गए, अलग तरह की ज़िंदगी जीते हुए चले गए। आप हो सकता है हमसे ज़्यादा चीज़ों को देख रहे होंगे और आप ये महसूस भी कर रहे होंगे, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ शायद आप महसूस कर रहे होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मणिपुर में जो कुछ भी हुआ, जो महिलाओं के साथ जो दरिंदगी हुई, ये जो नस्ली घृणा के नाम पे हत्याएं हो रही हैं, वो जो लोग लड़ रहे हैं समाज में, ये क्या उसी निर्ममता के कारण है? इसमें प्रशासन क्या करना, पुलिस को क्या करना, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन मनुष्य के रूप में मैं अपने पड़ोसी पर इसलिए हमला कर दूं कि वह इस जाति या इस धर्म या इस नस्ल या इस रंग का है, यही भाषा बोलता है, तो ये क्या हो रहा है? क्या हम एक सभ्य कहलाने लायक रह रहे हैं क्या, रह गए हैं क्या? कोई भी सभ्य समाज इस बात से भी जाना जाना चाहिए, या जाना जाता है, बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि उस समाज में स्त्रियों और बच्चों की स्थिति कैसी है। मैं लेबर डिपार्टमेंट में जब था तो हम लोग बाल श्रम पर अभियान चलाए हुए थे कि लोग बाल श्रम न कराएं। उस समय वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, बाद में कॉग्निजेबल ऑफेंस बना। तो कहते थे कि एक समाज इस बात से भी जाना जाना चाहिए कि अपने बच्चों के साथ कैसा आचरण करता है, अपनी स्त्रियों के साथ तो कैसा आचरण करता है। जो ट्रैफिक होता है, ह्यूमन ट्रैफिक जो होता है, इसमें स्त्रियों और बच्चों का जो ट्रैफिक होता है, हम लोग इस बात को मानते थे, कहते थे, बहुत सारे विद्वान कहते थे कि यह सभ्यता की निशानी नहीं है। कुछ लोग कहेंगे तो पूंजीवाद के वजह से होता है, कुछ लोग कहेंगे साम्राज्यवाद की वजह से होता है, कुछ लोग कहेंगे कि हमारा जो सोचने का जो फलक है वो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस जैसा बाहर से प्रभावित होता है। बिल्कुल होता होगा, लेकिन मनुष्य के रूप में हमारा जो फर्ज है, हम निर्मम होते जा रहे हैं क्या? इस बात का द्योतक नहीं है मणिपुर के बहते घाव नासूर, इसके द्योतक नहीं है क्या? और ये इस संदर्भों में और भयानक हो जाता है कि हम अपने देश को ऐसा देश मानते हैं जहाँ की जनता धर्म प्राण जनता है। आप कहीं भी किसी पर्व त्यौहार देखिए, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, क्रिश्चियंस का हो, या हमारे सिख भाइयों का हो, या अन्य किसी समुदाय का हो, मंदिरों में आप घंटी की आवाज़ सुनेंगे, अजान की आवाज़ मस्जिदों से सुनेंगे, गुरुद्वारे में गुरुवाणी की आवाज़ आएगी, चर्च में भी चाइम्स घंटियाँ बजती रहती हैं, प्रार्थना होती रहती है, आप सुनेंगे। आप पर्व त्योहारों पर जाएंगे, मेले, कुंभ मेले में आप जाइए, आप गंगा स्नान के समय जाइए, आप ईद के समय देखिए कितने लोग जमा होते हैं, बकरीद के समय कितने लोग जमा होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इनको देख के लगता है कि धर्म प्राण देश है, लोग धर्म प्राण हैं। लेकिन धर्म का क्या कहता है, उसके लक्षण क्या है? सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, कंपैशन, त्याग, तपस्या, दूसरे का केयर करना, दूसरे की मदद करना, अपने में सिमट के नहीं रहना, समष्टि की ओर जाना, व्यष्टि से निकल के समष्टि की ओर जाना, धर्म का लक्षण है। तो एक धर्म प्रधान समाज में, एक धर्म प्राण समाज में
आखिर इसका लोप कैसे हो रहा है? हम अचानक इतने निर्मम क्यों हो जा रहे हैं? चाहे हम किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, किसी भी जाति के मानने वाले हों, आज की तारीख में तो ऐसा हो गया है कि यदि आप किसी धर्म के बारे में कुछ कह देंगे और धर्म वाले को पसंद नहीं आएगा, आप पर केस हो जाएगा। एक समय था सेमिनारों में हम लोग बहुत सारी स्थापनाओं में, धार्मिक स्थापनाओं के बारे में सवाल उठा सकते थे। अब तो सवाल नहीं उठा। कुछ तो ऐसे लोग पैदा हुए हैं जो यदि आपने कुछ कह दिया तो वो गर्दन तक काट दे रहे हैं और उसके एवज में दूसरे भी उसी बात की तरफ कर रहे हैं। तो मणिपुर में जो भी हो रहा है उसकी वही परिणति है क्या? कुछ लोग कहेंगे पहले से होता रहा है, नागा और कुकियों के बीच होता रहा है। इसका मतलब हम धीरे धीरे निर्ममता की पराकाष्ठा की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? हम अपने पड़ोसी के प्रति, धर्मों में कहा गया यदि पड़ोसी तुम्हारा भूखा सोता है तो तुम्हारे ऊपर तुम्हें खाना हराम है। तुम अपने पड़ोसी की मदद करो, धर्मों में कहा गया है। दान की बात कही गई है, गरीबों की मदद करो। हर धर्म का सार तो यही है मोटे तौर पर, अगर वो धर्म के रूप में कोई मानता हो तो। लेकिन अगर नगा और कुकीज़ के बीच झगड़ा हुआ है, कुकीज़ और मैतेई के बीच हो रहा है और लंबे काल तक हो रहा है, महिलाओं के साथ दरिंदगी हो रही है, निरपराध लोग मारे जा रहे हैं, अपने गाँवों की रक्षा लोग बंदूक ले करके कर रहे हैं और बाकायदा जैसे फौजी स्थल पे बंकर बनाकर रहा जाता, वो चीज़ें हो रही हैं, नस्ली घृणा की पराकाष्ठा है या क्या चीज़ है? तो निश्चित तौर से निर्ममता का जो मेरे जैसे आदमी को लगता है कि जब मनुष्य निर्मम होता चला जाएगा तो जंगली और हिंस्र पशुओं की तरह से वो आचरण करने लगेगा। अब सरकार और प्रशासन क्या कर रहा है उसको हम छोड़ देते हैं, फौज क्या कर रही है, पैरामिलिट्री क्या कर रहा है, हमें अनुभव रहा है किस तरीके से इस तरह की चीज़ों को शांति स्थापित किया जाती, रोका जाता है। हमने धनबाद में किया, 1992 के दंगों में हमने धनबाद को जलने से बचाया हुआ, इतना मैं कह सकता हूँ। और जो धनबाद के हमारे साथी इस बात को जानते हैं, तो रोका जा सकता है। लेकिन घृणा, निर्ममता जो फैली हुई है ये थोड़ा दुख देती है। हरियाणा की बात करें, हालांकि कई जगहों पर पहले भी इस तरह की चीज़ें होती रही, लेकिन हरियाणा की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि राजस्थान के कुछ पशु व्यापारी मेवात नामक जगह पे कुछ कथित काऊ विजिलेंटेज के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, उनके साथ दरिंदगी होती है, मारपीट होती है, उनको थाने में ले जाया जाता है और पुलिस के जवान या पुलिस के जो ऑफिसर वहाँ पे हैं उनको सुरक्षा देने अथवा अस्पताल में भेजने की बजाय छोड़ देते, कहते हैं कि उन्हीं लोग कहते ले जाओ, और अंत में उनकी जली हुई लाश मिलती है। और जिन लोगों पर आरोप लगता है हत्या और जला देने का, उन पर अगर राजस्थान में केस होता है तो इन आरोपियों को बचाने के लिए, उसमें से खास व्यक्ति को बचाने के लिए लोग सड़क जाम करते हैं, कहते हैं इसको छूना मत। और जब पुलिस आती है राजस्थान से तो उन पर केस कर दिया जाता है कि साहब ये गलत तरीके से उनको गिरफ्तार करने के लिए आए। वो व्यक्ति घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है, प्रशासन के साथ घूम रहा है। खैर, ये तो एक दूसरा विषय हो गया कि उसने हत्या की। मैं इस बात के लिए थोड़ा सा आपको इशारा कर रहा हूँ, निर्ममता की पराकाष्ठा है। अब कथित पशु व्यापारी अब गोवध कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तुम हत्या कैसे कर सकते हो? हत्यारे, धर्म में कहा जाता है हत्यारा, और हत्या को बहुत ही जघन्य कृत्य माना जाता है, मॉरल टर्पिट्यूड माना जाता है, नैतिक पतन माना जाता है, निर्ममता की पराकाष्ठा। और उसी इलाके में एक धार्मिक जुलूस निकालता है वही व्यक्ति, उसी की सदारत में। और एक और मोटे व्यक्ति, इंडिया टुडे में आप देखिएगा, वो मोटे व्यक्ति द्वारा जुलूस निकलता है। हिंदुस्तान में मैं देख रहा था, उसको संपादकीय पृष्ठ पर एक पूर्व पुलिस अधिकारी और साहित्यकार, हमारे मित्र भी हैं, विभूति नारायण राय का एक लेख छपा हुआ है। वो ये बात कह रहे हैं कि इस जुलूस में लोग बाकायदा हथियार लेकर के चले आ रहे थे। पुलिस को नियंत्रित करना चाहिए था इस चीज़ को। इसके पहले कुछ वीडियोज़ आए जिसमें इस हत्यारे व्यक्ति जिस पर हत्या का आरोप लगा उसने, और एक मोटा सा व्यक्ति जो इंडिया टुडे दिखा रहा है, ये भड़काऊ वीडियो बनाए हुए हैं जो सर्कुलेट हो रहा है। और उस वीडियो के कुप्रभाव कहें या जो भी कहें, या उसका क्या कहें, रिजल्ट के रूप में कहें, मुस्लिम समुदाय का के कुछ नौजवानों का ग्रुप वो भी एक वीडियो बना रहा है कि आओ तुम्हें देख लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई, मैंने धनबाद में देखा था कि अगर नौजवान उबलता था
तो उस समुदाय के बूढ़े लोग, समझदार लोग, वयस्क लोग उनको समझाने उतरते थे। हम लोग शांति समितियों की मीटिंग करके और दोनों पक्षों के बीच में सामंजस्य और हार्मनी स्थापित करने की कोशिश करते थे। इसमें सुनते हैं कि अलाउ करके उस प्रोसेशन को एसपी वहाँ का छुट्टी पे चला गया। तो अब ये भड़काऊ वीडियो आया और दूसरा पक्ष भड़क गया। अरे यार, भड़कोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। अगर कोई भौंक रहा है तो तुम कहाँ उसके पीछे डंडा लेके के पड़े हुए। भौंकने दो, अपने को शांत बनाए रखो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो चीज़, वो तो इसलिए कह रहा हूँ कि घटना घट चुकी है, वरना ऐसा होता नहीं है। खून उबलता है दोनों पक्षों का, और ये गलत है। और उसका परिणाम क्या निकला? धार्मिक जुलूस निकला, उस पर पत्थर चलने लगे, उस पर बात आ रही, गोलियां चली हैं, गाड़ियां जलाई गई हैं। और उसके एवज में क्या हो रहा है कि निरपराध लोगों को भी घरों को बुलडोजर से ढा दिया जा रहा है। कानून अपनी जगह पे होगा, लेकिन घरों को ढाने, आशियाने को उजाड़ने का पता नहीं कहाँ से अधिकार किसको मिल जाता है, हम नहीं जानते। क्योंकि हमने भी कानून का इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है और हमें नहीं लगता कि ऐसा अधिकार कानून देता है। और तो कहते हैं हमने नोटिस जारी किया था और सारे घर जो आरोपी हैं उनके इलीगल हो जाते हैं। यूपी में भी होता, आसाम में भी होता, मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ा ऐसे ही होता। और उन्नति राय का वीडियो चल रहा है, इसके बारे में बहुत ही मार्मिक ढंग से बातें हो रही हैं। तो जो निर्ममता दिखाई दे रही है, इसके बाद तो आप देखें कि नूह में हुआ, फिर गुड़गांव में एक बस्ती जला दी गई, उसमें इमाम जल कर बेचारे मर गए। और कई जगहों से तो अब खबरें आ रही हैं, हिंदू वगैरह में मैंने देखा कि हिसार में हो चाहे पानीपत में हो, एक खास समुदाय के लोगों को, खास करके मुस्लिम समुदाय को कहा जा रहा है कि तुम अपना सब्जी और जो नहीं बेचोगे। अरे यार, ये हो क्या रहा है? तो निर्ममता है भाई। आप किसी को व्यापार न करने दोगे, इसलिए कि वो अमुक धर्म का है। तो जिसकी जहाँ मेजॉरिटी होगी, जिसकी जहाँ लाठी होगी, भैंस पर आंकेगा, समाज कहाँ जाएगा? कई जगह हरियाणा में दंगे होते चले जा रहे हैं, हुए हैं, अभी भी स्थितियाँ तनावपूर्ण कई जगह बताई जा रही है। तो यह समाज क्या निर्मम होता जा रहा है? क्या हम बिल्कुल आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं? बिना डंडे के हम नहीं सुनेंगे, बिना सरकारी ताकत के हम नहीं मनुष्य के रूप में आचरण करेंगे। ये चीज़ें मुझे लगता है कि हमें आपको सोचने के लिए विवश करती है। हमारे अंदर दया होनी चाहिए, हमारे अंदर क्षमा होना चाहिए, हमारे अंदर अहिंसा होनी चाहिए। हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। कम से कम अगर क्रोध है तो अब दूसरे को उसे दुखी मत करो। अनावश्यक रूप से दुखी न, क्रोध तो आता है। अब हम लोग कोई साधु संत तो है नहीं, तो गीता ने कहा क्रोध पर, इंद्रियों पर को अपने वश में करो और क्रोध को कम करो, तो सब लोग कर लेंगे। लेकिन उससे दूसरे को अहित मत करो, पीड़ा मत पहुंचाओ, निर्ममता का प्रदर्शन मत करो, आत्मकेंद्रित होकर के अपने में आत्मलीन न हो जाओ और मान लो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं और दुनिया में हमारे वाला कोई सही नहीं है। ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। इससे समाज में अशांति फैलती है, समाज टूटता है, समाज में भाईचारा खत्म होता है। एक अच्छा समाज वही है जो भाईचारे को बढ़ाता है। जिस समाज में अपनी स्त्रियों को, अपने बच्चों को सही व्यवहार मिलता है, वही समाज सभ्य कहलाता है। मणिपुर ने बताया कि हम सभ्य समाज की दिशा में आगे नहीं बढ़े हैं, हम पीछे चलते चले गए हैं। हरियाणा बता रहा है कि हम आगे नहीं बढ़े हैं, हम पीछे चलते गए हैं। जहाँ जहाँ इस तरह घटनाएं हो रही, चाहे बंगाल में हो रहा हो, राजस्थान में हुआ हो, केरला में हुआ हो, यूपी में भी 2 बच्चों को बांध करके पीटा गया है, कहीं भी हुआ हो, मध्य प्रदेश में कहीं भी हुआ हो, देश में अगर कहीं भी निर्ममता होती है हमारे आपकी ओर से, यह निंदनीय है। और हमें सोचने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है कि क्या हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जो आत्मकेंद्रित और निर्दयी और निर्मम व्यक्तियों से भरा हुआ है। उसे रोकें। आपसे आग्रह है, अपने से मेरा आग्रह है, उसे हम रोकें, खुद को ना बनने दें और उसे रोकें। तभी समाज में शांति कायम रहेगी, भाईचारा रहेगा और तभी समाज आगे बढ़ेगा। मुझे आशा है कि मेरे इस वीडियो से आप थोड़ा सोचने के लिए विवश जरूर हो रहे होंगे
या पहले से आप सोच रहे होंगे तो आपको बल मिलेगा कि अगला भी ऐसे ही सोचता है। तो आप इस मेरे वीडियो को शेयर करें दूसरों तक, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।